सबसे पहले आप सब मित्रों मेरे साथ प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टेरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग में ब्लॉग की शुरुआत अभी आज अपने घर से हो रही है। आजकल हमारे गांव में इष्ट कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से, आवाहित सभी देवी देवताओं की कृपा से जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें मैं पुनः आप सभी कथा प्रेमी भक्तजनों को आमंत्रित करता हूं, समस्त क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करता हूं, आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप आइए, हमारे गांव में जो कथा चल रही है उसका आप रसपान कीजिए। आज की ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से हो रही है और अब बिल्कुल तैयार होकर के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, पूजा में सम्मिलित होंगे। तो आज जो है हम मुलाकात कराएंगे आपकी। ये देखिए, ये है श्री अवस्थी जी और ये है सेमवाल जी। अवस्थी जी एक ऐसे शख्सियत है, आज ही पता चला कि आप फौज से 17 साल फौज में रहे, 7 गढ़वाल में रहे और ऐसी शख्सियत हैं कि उसके बाद आप जो है अब आचार्य के रूप में, लाइव के रूप में, आपका यमुना टीवी सर, यमुना टीवी लाइव जो आप कथा देखेंगे उसमें हैं। और ये हैं हमारे सेमवाल जी, सौरभ सेमवाल जी हैं और आप भी जो है लाइव में वो करते हैं। तो अभी तो आप इन्हीं के द्वारा जो है लाइव जो भी देखेंगे, इन लोगों के द्वारा, इनकी अथक मेहनत के द्वारा आप सबका मैं स्वागत करता हूं आचार्य जी। और अभी हम चलेंगे क्योंकि नीचे लाइव चल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा हमारे घर की तरफ हाइट पर है हमारे घर, तो यहाँ से और सामने की तरफ देखिए सेम मुखेम, ये केंद्रीय विद्यालय वगैरह जो हमारे तमाम हैं वो सभी जानते हैं। लेकिन गुरुजी यहाँ से सीधा सेम मुखेम, उस तरफ बुरांसकंडा, ये दिनियाली देवी, और इधर से देखिए सामने मान चंपा देवता, नीचे क्षेत्रपाल देवता, उधर घंडियाल देवता और इधर हमारे इष्ट बटुक भैरव, नागरजा, काल भैरव और ऊपर हमारे नरसिंह देवता रहते हैं सर। तो यहाँ से मतलब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आगे भी आचार्य जी लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी। आपका धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत भी करते हैं। तो अब हम जो है चल रहे हैं सम्मिलित होने के लिए। अब बिल्कुल हम घर से निकल रहे हैं। तो दिन भर की आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि व्यस्त शेड्यूल जरूर रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आप सबसे बातें हों, आप सबको बताया जाए। तो पुनः आप सभी का आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन। हमारे इष्ट कुल देवता का मंदिर है, अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे नागरजा देवता के जो पसवा हैं श्री आचार्य अरुण पैनुली जी, और यह है मंदिर। सब लोग दर्शन करते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर जल कलश, जो कल कलश यात्रा के बाद यहाँ पर हमारे गांव की मातृशक्ति है, तमाम अन्य श्रद्धालु जितने भी मातृशक्ति रही उन सभी ने लाए कुछ कलश चौरी में, जहाँ पर भागवत कथा हो रही है, और बाकी कलश यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ पंक्तिबद्ध करके रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कथा स्थल चौरी। भद्रं कर्णेभिः शृणो देवाः भद्रं पश्येमाक्षाः जगृदाः स्तरेरङ्गे तिष्ठो वागुंसस्तनौ विवसेमहि देवहितं यदायुः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। देखिए यहाँ पे हमारे आचार्य गणों द्वारा पार्थिव शिवलिंग, ये देखिए आचार्य अजय पैनुली जी, आचार्य विजय जी, आचार्य सूरज पैनुली जी। तो आचार्य जी आप पार्थिव शिवलिंग के बारे में थोड़ा सा। देखो, पार्थिव जो शिवलिंग है जी, ये भगवान राम ने जी बालू को बनाया था, भगवान शंकर जी 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 रामेश्वर जी जी। तो तब से पार्थिव का तब से जो है पार्थिव शिव की पूजा होती है जी। इसका बड़ा फल हमें मिलता है, हमेशा ही करते हैं आप। हमेशा ही करते हैं इसका। देखिए ये बड़ा सौभाग्य हमारे गांव, क्योंकि हमारे गांव से तमाम विद्वत युवा जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं वो सभी लोग सदैव करते हैं। भगवान राम बालू के बना सकते हैं, मिट्टी का क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे पूज्य विद्वान आचार्यगण जिनके कर्मठता से, जिनकी विद्वता से और जिनके आशीर्वाद से हमें ऐसा सुअवसर मिल रहा है कथा व्यास से, हमारे कुल पुरोहित, हमारे तमाम विद्वतगण, और जिनकी वजह से तमाम जगह साउंड जा रही है, हमारे हरेंद्र चौहान जी। तो आप सभी विद्वतजनों का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। ये हमारे जय बद्रीशाह की द्वितीय दिवस की पूजा जो है प्रारंभ होने जा रही है। सभी पर इष्ट कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। ये हमारे नीरज जी हैं, ये अतुल जी हैं, और ये लोग सब लोग आ गए आज की प्रथम दिवस की पूजा में बैठने के लिए। ये देखें, ये हमारे दादाजी हैं प्रधान जी,
तो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हरि ओम महापाजन्याय विद्महे भवमानाय धीमहि तन्नो संघ प्रचोदयात्। संघ श्री देवादरा नन्दराजरणन्दनो नाम उदरासो जनरा पितरो भवं विमानो मदियारी दिखा मंडित भूमि शैल महाबलय पंचनाग मध्यवर्तिनो महाकाल महाफणिराज से सस्या सहस्त्र प्रणाना मणिमंडले मंडिते दिगनंदे सुंदोतम विदे अमरावत्याः पुण्यपुरी पुरी तथाच इंद्र नीय अग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेर ईशान अष्टदिग्पाल प्रतिष्ठिते हरि ब्रह्मकदीसे रुद्रे संशोभिते रुद्रो वेन्न सवित्री धात्री त्वष्टा मेन्दासन भागे मित्रपुखा द्वादशादित्य प्रकाशिते यमनीयमष्टांग योगे भृगुवशिष्ठ चमनादि मुख्य मुनिभिः पवित्रते लोकालोकं चलं बलयति लवणेषु क्षीरादि सप्तार्णव परिवृते अयोध्या मथुरादि नाना तीर्थयुक्ते कर्मभूमे मुक्तदायिनी तीर्थ प्रतिष्ठिते महामुक्ति प्रदस्थले सालग्राम संबल नन्दिग्रामेति ग्रामत्रये विराजिते भद्रिकारण्या नाना मध्ये हिमे विद्याजलानं हरिवर्ष किं फूलेंगे फूल लेकर के भगवान लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करेंगे, भगवान नागराजा का ध्यान। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुनवन्तु देर्भ्यस्तमे वेदे शान्ति पराक्रमोपनिषदि गायन्ति सामगा ध्यानानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो अब जो है फलार कुछ लोगों ने, जिनका आज पूजन था, कुछ लोगों ने फलार पहले कर चुका है। देखें यहाँ पर तृतीय दिवस की आज पूजा, दोपहर की पूजा, जो सुबह की पूजा थी दोपहर तक, अभी 12 बज चुके हैं। और अब यहाँ पर साफ़ सफाई वाले हमारे युवा साथी, देखिए यहाँ पे आज आयुष भी आ गया। बहुत दिन से मतलब यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा भाई ये लड़का, है जी। यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने आयुष आ गया, बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे कब आएगा। तो अब बस कुछ देर बाद व्यास जी बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे। पूजन है वो तो बहुत अच्छा रहा है जी, रुद्राभिषेक का भी अच्छा रहा। यहाँ पर अभी दिव्या तो ठीक है, सब इष्ट कुल देवता की कृपा से विशेष करके युवाओं के सारे रहता है ज़्यादातर, सभी का सहयोग। तो देखिए युवा साथियों हम फोर्स भी कर देते हैं, जाना ही जाना है बिल्कुल। हाँ, वृद्ध ऋषियों के आशीर्वाद से, मात्र शक्ति की शक्ति से और युवा साथियों के ऊर्जा से ऐसी चीज़ें होती है। बाकी तो बैठा है जो करवा रहा है वो तो यहीं पे बैठा है हमेशा, वही है प्रभु है, बस हम कौन होते हैं। देखो हमारा मोहित आचार्य पैनुली, आचार्य मोहित पैनुली आ गए। आप कई समितियों में हैं, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो भयंकर हमारा वो आ गया है। ये देखो साहब, सब लोग खुश हो गए कि मोहित जी आ गए। मोहित जाओ मेरठ के भी आ गए हैं यहाँ। देखो यहाँ जाओ। दादाजी लोग हैं और इनके पास बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था दे रखी है, जो लोग लिखा रहे हैं श्रद्धा भक्ति से। एक तरह से पूरा वित्त मंत्रालय इन लोगों की। ये देखें यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये श्रीयांश नौटियाल देहरादून में रहते हैं और ये बोल रहे हैं हम आपकी वीडियो बार बार देखते हैं ना, तो इसलिए ये देखो ये आकाश जी और ये हमारी बुड्ढी भाभी जी लोग यहाँ पे, ये सब यहाँ पे कथा में। बिल्कुल ऐसे तो होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो इस तरफ कथा स्थल है, बिल्कुल सबसे बढ़िया। और यही अवसर है जब जो है ये देखिए ये लड़कियां बैठी हुई हैं,
यही अवसर है जब साल में एक बार सबसे मौका मिलता है परिचय का भी, मेल मुलाकात का भी। साल भर तो सब अपनी भागम दौड़ा में इधर उधर रहते हैं, तो इष्ट देवता की कृपा से ये सब संभव हो पाता है, वरना हम इष्ट। आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होती हुई इष्ट देवताभ्यो नमः। ध्येयं सा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पद। प्रथम गुरु है माँ, जो है ना प्रथम गुरु है। और मैं अपनी भाषा में कहूँ जो मैंने अनुभव किया है, माँ ब्रह्मा है। क्योंकि जो काम ब्रह्मा करते हैं वो माँ करते हैं। कल परसों चोरी के ऊपर जगह नहीं होगी, आप अपनी व्यवस्था देख लेना। ये तो पहले आइए और थोड़े सा अगर लेट हुए ठेठ पोर बैठन पड़ा है ना। तो ये सूत्र है। पुराने लोग जिन औखाड़ों को बोलते थे ना, वो सूत्र थे। एकदा हि विशालायां चत्वारारिषयो मला। ये सब हम संकल्प में सुनते हैं, तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। बड़ी मुश्किल सी नरक पाए, बड़ी मुश्किल सी नरक पाए, बड़ी मुश्किल सी नरक पाई, बड़ी मुश्किल सी नरक पाई। मेरे लाडा तुन तनी मागाई, लाडा तुन तनी मागाई, मेरे मन की तुन सुधी गाई, मेरे मन की तुझी सुधी गाई। पर ब्लॉक प्रमुख जी को रिसीव करते हुए प्रतिनिधि मतलब विशिष्ट व्यक्ति, विशेष। तो आप सभी का ग्राम सभा निकला बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पैनोली कुल के वृद्ध ऋषि आए हैं, निरंतर वंशावली बनाने में लगे हुए। देखिए अवस्था देखिए, लेकिन अवस्था के साथ में कर्मठता देखिए। आप अभी भी जो है ना, परसों एक दिन ऋषिकेश में कह रहे थे, मैं तो 16 साल का हूं। संत ने एक प्रसाद दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाना। अब आत्मदेव जी जो हैं, लेकिन महाराज करें क्या? बिताऊना नारी हृदय गति जाना। नारी के हृदय की गति तो परमात्मा भी नहीं जानता। गतम शोको न कर्तव्य भविष्य नहीं चिंता। शास्त्र कहता है जो चला गया उसका शोक नहीं करना, जो आएगा जो भविष्य है उसकी क्यों चिंता। आज हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख साहब आए हैं, युद्धवीर भाई हैं, श्री राजेश्वर प्रसाद जी, हरि प्रसाद डिमरी जी, केदार बिस्त्री, हमारे तमाम वरिष्ठ जन आए हैं। और मैं अपने पति को बता दूंगी कि मेरा बेटा हुआ है, तू मेरे यहाँ उस पुत्र को ला देना। तो इसके लिए कम से कम हमको 40-50 लाख की आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप किसी भी मत से, कहीं से भी इस ग्राम सभा को आप जरूर आशीर्वाद देंगे। और अगर आप वेद प्रकाश जी, चंद्रशेखर पैनोली जी, चिंतामणि जी, बिहारी लाल जी, मनसाराम जी, चमन प्रकाश जी, और तय बाद भी बहुत लोग छूट गए बोला। और अगर सबके लेने का प्रयास भी करूंगा तो तभी गलती हो जान के न कहीं छूट जान। सभी सम्मानित और आदरणीय मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देने आया हूं। आपने अपने गांव में भव्य
श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया है और इस बहाने दूर दराज जो लोग हमारे बाहर भी हैं वो भी गांव आते हैं और ध्यानियर बहनी खासकर ये मौका पर मैं तवणों को भी मौका और अवसर मिल जाऊँ तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी भागी गई पन्याला भी टेवणू पन्याला भी कथा थी और अभी 2 दिन पहले खैट पर्वत भी चढ़ा था तो आज टांग हिलने लगी वो थकान जान नहीं लगी। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि गीता में कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा, बस कर्म ही तुम्हारा कल होगा और कर्म यदि सच्चा होगा तो कर्म कहाँ निसफल होगा। हर संघर्ष का हल होगा और हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा चलना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा चलना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो नदियां छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी समस्त मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रमुख, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हम लोग वही बात बोल पाते हैं जो जानते हैं। निर्वर्तमान कर लीजिए। तो निर्वर्तमान पूर्व प्रमुख जी का और आए हुए सभी चमोली जी हैं, पीछे पिष्ट जी बैठे हैं, डिमरी जी बैठे हुए हैं और भी कई लोग हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अपनी मातृशक्ति का जो इतनी संख्या में है और आप ही लोगों के कारण से मुझे लगता है कि जितने पैनली बंधु हैं, चाहे चमोली के हों चाहे चमोली बसे हों तो नहीं, ठीक है, कुछ गलतियां ठीक कर देता हूँ। चाहे घनसाली में बसे हो, सब के सब अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं और मुझे लगता है शायद जो दिल्ली से लेके बॉम्बे से लेकर, तो हमारे बॉम्बे से लेकर हमारे ताऊ जी लगेंगे या चाचा जी लगेंगे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, वहाँ से बड़े थे कि छोटे थे, थोड़ा गलती है। वो कई दिन है चाचा जी, ये तो पहले ही से आके गांव में बस लिए हैं। तो ऐसे सारे लोग आएंगे इस गांव में और माननीय विधायक जी जैसे लगातार कह रहे हैं, लिखवारों का गांव, लिखे पढ़े का गांव है, इसका मतलब इनको सबको नौकरी पे लगा दो, काम धंधा मत करने दो। हम काम धंधे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख सब पर आए, श्याम गुरु भैया कष्ट मिटे तरता। सूक्ष्म जलपान श्री राजेश्वर प्रसाद पैनोली जी के आवास पर यहाँ पर माननीय विधायक जी भी पहुँचे हैं, प्रमुख जी भी पहुँचे हैं, पूर्व विधायक जी के पोते हैं, व्यास जी हैं, पवार जी हैं, राणा जी, डिमरी जी, बघियाल जी, सभी लोग। तो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाज सेवी श्री राजेश्वर प्रसाद पैनोली जी के निवास लिखवार गांव में प्रताप नगर के माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख श्री प्रदीप चंद्र रमोला जी, दादी जी श्रीमती सुंदरी देवी जी, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष बड़े भाई युद्धवीर राणा जी, मनभावन बघियाल जी, हमारे क्षेत्र में सदस्य हरि डिमरी जी, मनोज व्यास जी, पूर्व विधायक स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी के पोते कुलदीप बिष्ट जी, गणेश भाई पवार जी, उस तरफ से महेश पैनोली जी, हमारे पत्रकार साथी बड़े भाई केदार बिष्ट जी, नीलकंठ व्यास जी जो सौड़ के प्रखर समाज सेवी, पीछे आशीष पैनोली जी हैं दादाजी। और ऐसी स्मृतियां हमें जो है बटुक भैरव नागराज देवता के आशीर्वाद से ऐसी हुई। आप सभी को साथ ही साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारी ग्राम पंचायत में पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का जो है भोजन महाप्रसाद चल रहा है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए महाप्रसाद चलता हुआ यहाँ पर हमारा भोजनालय, सब लोग फौजी साहब यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर ये महाप्रसाद वितरण
यहाँ पर हमारी गुरुजी अभी यहाँ पर महाप्रसाद, ये देखिए ब्राह्मण भोजन महाप्रसाद। देखें यहाँ पर हमारी प्रधानाचार्य का कुछ लोग इस तरफ भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए इस तरफ सब लोग इस प्रसाद पा रहे हैं। अब आज द्वितीय दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, कल की रणनीति पर चर्चा, आज की कमी अच्छाई पर भी चर्चा। ये सभी लोग स्टीयरिंग कमेटी जो संपूर्ण कार्यक्रम को नियंत्रित करती हुई तमाम लोग हैं इसमें। अभी कुछ लोग अन्य जगह कोई नीचे बैठे हैं, कुछ अन्य व्यवस्थाओं में तो हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी इस समय बैठी हुई है। सायंकालीन आरती, रात्रिकाल दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा चरण बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे ओम दया जगदीश। कीर्तन भजन के बाद ये देखो ये रात्रि टीम है, आज रात जो रहेंगे यहाँ पर ये सब पहुँच चुके हैं नए लड़के। भजन कीर्तन के बाद अब महिलाएं घर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग जाते हैं घर की तरफ। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये सब लोग चाचा जी के नेतृत्व में रात की टीम कल की तरह। ये देखो यहाँ बड़े बड़े सभी नए लड़का, एक दादा भी हो गए, दादा भी। ये ठीक है।